नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल तमाशा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट में अभय सर वेटिंग में चले गए, गलती से हो जाएंगे ज्वाइन। तो यहाँ पर मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन तो है एक्चुअली में, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। और आप लोग ना कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यहाँ पे अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं देखिए, तनिका मैडम आप अनम्यूट कर पा रही हैं? एक बार देखिए आप जी लोग कर सर, पा रही हैं? प्रणाम सर। जैसे हम लोग कर पा रहे हैं सर। कर पा रहे हैं ना? जी तो सर। अभी हाँ जी कर पा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लिनिकल तमाशा शुरू करते हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने आने के बाद, गांव से आने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने वमन कराया। तो हम मेरे जितने भी पेशेंट है सारा संसर्जन क्रम को फॉलो करते हैं, और संसर्जन क्रम को फॉलो करके पूरा अच्छे से खिचड़ी से शुरू करते हैं। तो सबका ना अच्छा रिजल्ट आया, मतलब अभी। और परसों के दिन भी एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनका वमन का है। आप लोगों में हो सकेगा उन्होंने परमिशन दिया, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वमन का पूरा प्रोसेस। मतलब मैडम को क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा है और बीपी अप डाउन होते रहता है, और हस्बैंड को वेट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो लोग मतलब हर साल मेरे पास शुद्धि कराने के लिए आते हैं, हर साल। ऐसे बहुत सालों से आ रहे हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मैं वमन कराऊंगा। और मेरे पास लोग वमन करते हुए हंसते हंसते करते हैं, ऐसे किसी को लोड वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप लोग में से कुछ को बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मोनाली मैम, आपका तबीयत कैसा है? हरिहर सर कैसे है तबीयत? कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जी सर। हाँ सर। आ, वो वमन वाले दोनों का आज केस टेकिंग करना। अच्छा, केस टेकिंग करना है। चलिए तो वो हाँ, आप वीडियो ऑन करिए सर। जी सर करता हूँ। मैं करता हूँ। और तनिका मैडम आप केस टेकिंग करिए इनका। जी सर। हाँ चलिए, आप वीडियो ऑन करिए, हो गया। हाँ सर हाँ, क्यों नहीं? हो गया ना? हाँ जी सर, हो गया सर। पेशेंट कहाँ है सर? ऑक्सीजन लाइट नहीं आ रहा था। आप करिए दिखता है सर? तनिका मैडम, आप करिए, मैं सुन रहा हूँ। सर आपका म्यूट हो गया है सर। हरिहर सर, आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी आती है अब। आवाज? हाँ जी अब आ गई। हाँ जी मैम, मैम कैसे हैं? हिंदी आ जाती ना मैम?
हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक है मैम। अच्छा मैम, अपना नाम बता दीजिए और एज बता दीजिए। ज्योति मौर्य नाम और एज 25। 25। हाँ। ओके, मैरिड है कि अनमैरिड है? अनमैरिड है। हाँ। ठीक है मैम। अच्छा बताइए, अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे अस्थमा है, एलर्जी। सॉरी? एलर्जिक अस्थमा का प्रॉब्लम है। अच्छा, एलर्जिक अस्थमा का प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या होता क्या है आपको एलर्जी अस्थमा में, और कब कब होता है ये अटैक? सारा बता दीजिए। सांस लेने में तकलीफ होती है और जब बारिश का सीजन होता है तब ज्यादा तकलीफ होती है। बारिश के मौसम में? अच्छा, जुकाम, कोई खांसी छींके कुछ ऐसा रहता है आपको? खांसी आती है, बुखार नहीं आता। जुकाम नहीं आता, खांसी आती है। और ये सिर्फ बारिश के मौसम में होता है कि सारा साल ही ज्यादा रहता है, पर बारिश के मौसम में ज्यादा हो जाता है? बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। बाकी रहता सारी साल ही है? कभी कभार जब बारिश मतलब मौसम में बदलाव होता है तब होता है, वरना नहीं होता। ठंडी के सीजन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सर्दियों के सीजन में नहीं होता है ना? नहीं। सिर्फ आपको ये एलर्जिक है। ठीक है। और पेट वगैरह कैसे रहता है आपका, साफ रहता है क्या? हाँ अच्छा रहता है। कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ है मैम आपको? करीब 3-4 साल से ज्यादा हो रहा है, वरना सिर्फ एक बार होता था साल। साल में एक बार होता था, लेकिन अब कितने एपिसोड्स आ जाते हैं महीने में? महीने में कितनी बार हो जाता है मैम? महीने में एक हफ्ते में तो हो ही जाता है। एक हफ्ते में एक बार हो जाता है। और ये किस टाइम पे होता है? सुबह, शाम, दोपहर, या खाना खाने के बाद, या आपको रात गैस होने के बाद? रात रात को रात को ज्यादा होता है? रात को और सुबह को। रात को और सुबह उठते ही है ना? अच्छा, हाँ। पेट में गैस वगैरह रहती है? नहीं कभी गैस नहीं हुई? होती है कभी कभार, पर इतना नहीं। ठीक है। अच्छा, सुबह से लेके शाम तक आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसका बता दीजिए मुझे। सुबह से शाम तक ठंडी के सीजन में मैं या खट्टा या ठंडा कुछ नहीं खा सकती। नहीं नहीं, सुबह उठते कितने बजे हैं? शुरू करिए ना, उठने से शुरू करिए। 8 बजे। 8 बजे। अच्छा, 8 बजे उठते हैं। ठीक है। उसके बाद? फिर मैं उसके बाद नाश्ता आपका, नहीं करती। नहीं, उसके बाद आपको पॉटी वगैरह आ जाती है क्या उसी टाइम? हाँ आ जाओ। आ जाती है बिना किसी प्रेशर के, और पानी वगैरह पीना पड़ता है? नहीं किसी प्रेशर। और पॉटी कैसी आती है आपको? चिपचिपी तो नहीं आती है, या हार्ड तो नहीं आती है? नहीं नहीं, कैसे होती है, लूज होती है? नॉर्मल ही होती है। हाँ, नॉर्मल ही होती नॉर्मल होती है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद? है। उसके बाद दोपहर को खाना खाती हूँ। कितने बजे? दोपहर को नहीं, 11 सुबह बजे खाना नहीं तक। खाते? नहीं। अच्छा, भूख ही नहीं लगती है क्या? नहीं दूध पी अच्छा, लेती हूँ। भूख नहीं लगती है तो 11 बजे भूख लग जाती है? हम्म। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। 11 बजे के रोटी बाद में क्या खाते हैं? सब्जी और रोटी, छाछ नहीं। छाछ नहीं लेते हैं? चाय वगैरह? सुबह चाय लेती हूँ। सुबह उसके बाद कितने बजे दोपहर, चाय? सुबह 8 बजे जब उठती हूँ, उसके बाद दोपहर को 3 बजे, और फिर रात को नहीं, जब खाना आप खाती उठते हो, उठते सारी चाय लेते हो? हूँ। हाँ। अच्छा, बेड टी जो बोलते हैं हम लोग, है ना? अच्छा ठीक है। फिर चाय के साथ दूध के, जब ब्रेकफास्ट कर रहे हो तब उसके साथ नहीं लेते हैं चाय, है ना? नहीं। नहीं लेते हैं ना? हाँ ठीक है। ठीक है, आगे बताइए। दोपहर को कितने बजे खाना खाते हैं फिर? 11 बजे। नहीं, ये तो आपने ब्रेकफास्ट बताया ना, जो आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया होता उसके बाद आप फिर मैं, दोपहर। हाँ मैं जल्दी खा लेती हूँ दोपहर। अच्छा, दोपहर को कितने अभी 11 बजे हो गया, लंच भी हो गया ये आपका, है ना? ठीक है। उसके बाद बताइए। के बाद जब भूख लगती है तो कुछ नाश्ता करती हूँ, उसके बाद सीधा रात। हाँ, तो भूख लगती है तो क्या खाना पसंद करते हैं? कोई फास्ट फूड या कोई फ्रूट। हाँ, फास्ट फूड या फ्रूट ना? फास्ट फूड कौन सा अच्छा लगता है? चिप्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। चिप्स ज्यादा अच्छे लगते हैं? तो दिन में और एक पैकेट खाते हो कि उससे ज्यादा भी खा लेते हो? नहीं, एक ही।
एक ही दिन में रोज एक खाते हो है ना? नहीं ये ऐसा कितने जरूरी देर से? नहीं, बिस्किट भी खाती हूँ। सॉरी? बिस्किट भी खाती हूँ कभी कभार। अच्छा, बिस्किट और चिप्स आपको ये डेली का ही है ना? हाँ ठीक है। और शाम को चाय कितने बजे पीते हैं? हमको चाहिए 4 बजे। और चाय के साथ क्या लेते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, ये बिस्किट और नमकीन जो चिप्स वगैरह हैं ये कब लेते हो आप? वो 5 बजे। अच्छा, वो चाय पीने के बाद लेते हैं। 4 बजे चाय पी और 5 बजे हमने बिस्किट और वो खा लिया है ना? हाँ ठीक है। और रात को डिनर कितने बजे होता है? 8 बजे। 8 बजे। और उसमें क्या खाते हैं? सब्जी रोटी और दूध। सब्जी रोटी और दूध। हाँ ठीक है। ठीक है। और नींद वगैरह कैसे आती है? ठीक आती है? अच्छे आते हैं। ठीक है। और पढ़ाई करते हो अभी आप? हाँ। ठीक है। और स्टडी वगैरह का कितना प्रेशर है और कितना, मतलब पढ़ाई रात को भी करते हैं कि दिन में ही करते हैं? नहीं रात को करती हूँ। हाँ, रात को कितने बजे करते हैं? 12 बजे तक। 12 बजे फिर सो जाते हैं ना? फिर सुबह 8 बजे उठते हो? ठीक है। तो ये फैमिली में किसी को हिस्ट्री है ऐसे वाली, सांस चढ़ने वाली? हाँ पहले मम्मी को थी। अच्छा, मम्मी को थी, मतलब मम्मी को अभी नहीं है? अभी नहीं। अब मम्मी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और कभी बचपन में ऐसा, ये शुरू कब से हुआ था और कैसे शुरू हुआ, जब हुआ है तो? जब मैं 13 ईयर की थी तब से शुरू हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ था, क्या था? सबसे पहले कैसे पता चला कि ये एलर्जिक है? सांस लेने में तकलीफ होती थी, फिर जब बारिश का सीजन आता था तो हर साल ये प्रॉब्लम रहती थी। अच्छा, हर साल ये प्रॉब्लम, जब भी बारिश का सीजन आना। ठीक है। बचपन में कॉन्स्टिपेशन मम्मा को कभी पूछा है? कभी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती थी बचपन में? नहीं कभी। अच्छा, कभी ध्यान नहीं है, है? और ये जंक वगैरह जो आप खा रहे हो, चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह, ये कब से शुरू है? मतलब बचपन से ही शुरू है क्या? हाँ। अच्छा, ये बचपन से ही शुरू है। और दूध भी आप बचपन से ही पी रहे हैं रात को रोटी के हाँ। साथ? हाँ ठीक है। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया सर, ये विरुद्ध आहार है उनके वजह से इनको वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है। ठीक है मैम, आप बात करवा दीजिए सर से। जी मैम। जी सर, सर मेरी तरफ से तो हो गया है, अरे अगर सर, किसी और को पूछना है बीमारी तो। हुई थी क्या? उसको कुछ बड़ी बीमारी हुई थी क्या? बुखार वगैरह ऐसा कुछ 4-5 दिन, 2-3 दिन ये शुरू होने के टाइम? વધારે બીમાર થઈ ગયો હોય તો? कृमि का हिस्ट्री है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं है ज्यादा बीमारी को। स्वास्थ्य देता के शुरुआत में। नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है। जी सर, सर ये रोटी इनका रात का दूध वाला बंद करवाना पड़ेगा सिस्टम। रोटलो खा बाजरा रात को वो रोटी के साथ दूध लेती हैं, ये भी बंद कराना पड़ेगा। रोटली नमक हो। नहीं, गेहूं की रोटी और दूध खाती है, नमक नहीं होता है। नहीं सर, सब्जी भी तो बोल रही हैं वो। हाँ सब साग खाते हो ना, इनके आज सब्जी में होता है नमक। हाँ, सब्जी सब्जी के साथ सर वो दूध पी रही है ना। एक वो हाँ। विरुद्ध हो रहा है। दूसरा सर, ये 4 बजे जो चाय पीती है उसके साथ 5 बजे वो नमकीन भी खाती है, वो भी दूध के नहीं, साथ नमक का कॉम्बिनेशन हो गया है ना। और तीसरा क्या है, सुबह उठते ही वो चाय पीती हैं, जो तीसरा ये हेतु हो गया है ना। 3-4 हेतु तो सर ये खुद ही बता रहे हैं ना। हाँ थोड़ा विरोध और आहार भूख तो है। इनको भूख इनको लगती नहीं है सर, वो भी हेतु हो गया हमारा। आम तो होगा। मैम अपनी टंग दिखा लेना एक बार। सर एक बार टंग दिखा दो एक बार। मैम जीभ दिखाओ, जीभ। जीभ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है सर, यही हेतु है इनको, यही आप बंद करवाइए। और वही जैसे अगर वमन तो आप करवा ही रहे हो तो सर इनको भी करवा दो, ये ठीक हो जाएंगी। और एक बार बस्ती जरूर करवा देना, वमन करवा नहीं, के उसको उसके बाद। वमन तो हो गया, आज 8 दिन हुआ है। अच्छा, तो फिर तो अभी इनको फर्क होगा क्या? अभी क्या हाल चाल है मैम आपका? 8 दिन से कुछ भी तकलीफ नहीं है। हाँ, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
वमन से ठीक हो जाओगे मैम, आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, अभी कोई मेडिसिन नहीं खा रही है ना? नहीं। हाँ फिर तो ठीक है। ठीक है, बाकी आपको पाठक सर बताएंगे आगे फर्दर सर क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी ये है कि वमन हो गया तो सबसे बढ़िया हो गया इनका। वमन भी बढ़िया हुआ था, 12 वेग आया था उसको। अच्छा सर, सर ये बहुत बढ़िया। कब कराया था आपने? वमन ये कब कराया था इनका? डॉक्टर हरिहर सर, मेरी आवाज आ रही है? सब एक हफ्ता हुआ। अच्छा, तो उसमें पूरा कफ वगैरह निकला था क्या सर? हाँ सर, कब भी निकला था। ठीक है, तो सर आप इनको कुछ रसायन वगैरह दे दीजिए ना, टॉनिक। जी अब सर। इनको क्या, अभी क्या तकलीफ है इनको? अभी तो उसी दिन से तो कुछ दवाई खाई नहीं है, एक हफ्ता हुआ है। तो मैं ऐसा इलाज बताऊं कि परमानेंट ठीक हो जाए, फिर ये आए नहीं आपके पास? जी सर। परमानेंट वाला बताऊं कि टेम्पररी वाला बताऊं? नहीं उनसे नहीं, पूछिए। परमानेंट वाला ही बताना है। फिर ये आपके पास नहीं आएंगी तो आप बोलेंगे कि मेरे पेशेंट ठीक हो गए पूरा। कोई बात फिर नहीं आप सर, अभी प्रॉमिस करेंगे? 50 कोई आते नहीं है। जी, तो आप इनको वही दीजिए ना, कंटकारी अवलेह दे दीजिए सर। एक एक चम्मच हाँ, सुबह शाम, या दो दो चम्मच सुबह दोपहर शाम को दे दीजिए। जी अश्वगंधा अवलेह दे दीजिए, कंटकारी अवलेह दे दीजिए। और इनका खाने पीने का हेतु अच्छा कर दीजिए। और जी फिर सर। इनका फॉलोअप कीजिए 7 7 दिन पे कैसा लग रहा है। दो ही दवाई दीजिए, कंटकारी अवलेह और अश्वगंधा अवलेह बस। श्वास और कुठार दूं सर? अभी हो रहा है क्या, सांस फूल रहा है क्या? नहीं है तो नहीं, अभी तो एक हफ्ते से तो बिल्कुल स्टेप होगी। तो अब नहीं है तो क्यों देंगे आप? और इनको कोई आशा वरिष्ठ दे दीजिए। इनका मेंसेस कैसा है सर? 8 दिन रहता है और रेगुलर रहता है, इसमें कोई दिन में फिर फर्क नहीं पड़ता है। तो सर एक इनको अश्वगंधा रिष्ट और द्राक्षारिष्ट दो दे दीजिए। अश्वगंधा रिष्ट, द्राक्षारिष्ट और कंटकारी अवलेह और अश्वगंधा अवलेह, ये इनको बोलिए 3 महीना चलाएं। 3 महीना चलाएंगी, अभी बारिश का सीजन आ रहा है ना? जी सर। तो इनको क्या फील हो रहा है वो पहले हम देखेंगे 3 महीना खाने के बाद। उसके बाद हम फिर चेंज करेंगे। और जी इनको सर। बोलिए हर 7 दिन में मिलने को आना है, हम जी चेक सर। करेंगे क्या हो रहा है। तो सर अभी लेकिन उसको विरेचन, विरेचन दे दूं? विरेचन भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मत दीजिए ना, अभी कुछ तकलीफ नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? वमन करते टाइम हो गया था ना सर विरेचन? अच्छा हो गया था, लेकिन मैंने उसी दिन बोला था ना कि 10 दिन का, 8 10 आप दिन के इनको बाद विरेचन विरेचन ले लो, अक्टूबर बाद में में हम कराइए सर। दवाई चालू कर देंगे। सर आप इनको विरेचन अभी कराना चाहते हैं कि अक्टूबर में, वो पूछिए। उनको पूछिए कि कब करना चाहती हैं। वो तो जब आप बोलो उसी टाइम दे दूंगा। हाँ लेकिन अभी ठीक है। अभी उसमें घी खील लाना पड़ेगा, फिर वो गोली खाना पड़ेगा, फिर लिक्विड डाइट। अभी भी कर हाँ। सकते, दो ऑप्शन है। अभी करिए या अक्टूबर में करिए। जी सर। और सर अभी बाद में इनको बच्ची भी दे तो बंद दीजिएगा। कर देना है सर। अब मान लो कि अभी दे दूं विरेचन, तो फिर 7 दिन तो संशोधन करना पड़ेगा ना। हाँ सर। 7 दिन तो उसको भूखा रहना अभी पड़ेगा, भूखी नहीं रह सकती। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ये अभी थोड़ा खाना है। स्ट्रांग। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी वमन हुए हैं तो इनका बल कमजोर हो गया है। अभी इनको तुरंत विरेचन नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है। इनको 1 महीना बाद कराइएगा ना विरेचन सर, आराम से। हाँ सर। अभी छोटी बच्ची है ना, अभी विरेचन करेंगे कहाँ कमजोर हो जाएंगे। तो अब कुछ खाना सब कुछ खा सकते हैं? सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन दही नहीं खाना है, फ्रिज का पदार्थ नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, कफ बढ़ाने जी। वाली चीजें नहीं खाना है, और विरुद्ध जी। नहीं खाना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। और इनको कोई टैबलेट वैबलेट मत दीजिए, केवल अश्वगंधा अवलेह, कंटकारी अवलेह दे दीजिए। और दो आसवरिष्ठ दे दीजिए, द्राक्षासा और द्राक्षारिष्ट, या कुछ वैसे आसवरिष्ठ दीजिए, वही दीपन पाचन करेगा, बॉडी हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो कनका सब इनका की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर? क्या? कनका सब। सर जरूरत होगी तो देंगे ना। अभी इनको हाँ। हम केवल ग्रहण करेंगे। हम जी सर। अभी है ही नहीं तकलीफ तो क्यों देंगे सर दवाई?
कनकासव गर्म दवाई है ना। हम इनको इसीलिए तो 7-7 दिन पे बुला रहे हैं ना सर, कि 7 दिन के बाद आइए, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है बताइए ऐसे। जी सर। अभी आप अगर चाहते हैं तो बहुत सारी दवाइयां मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो टेम्पररी होगा। कुछ दिन दवाई देंगे, फिर उससे तकलीफ होगा, फिर आएंगी। ऐसे फुटबॉल खेलने की तरह होगा। वैसा चाहिए तो ये कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसा इलाज भी बता सकता हूँ, और नहीं सर, परमानेंट ठीक करना है वो भी बता रहा हूँ। या 7 दिन के बाद ही मैं उसको बोल दूंगा, एक हफ्ते तो में एक आप बार। इनको जो मैं बोल रहा हूँ ना परमानेंट वाला वो करिए। इनका कैसे लंग्स जो कमजोर हो गए, जिससे एलर्जी अस्थमा हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा सर 3 महीने बाद। उसके बाद दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। तो इनको आप यही दीजिए सर, फिर देखते हैं ना क्या होता है। जी सर। हाँ, कंटकारी अवले मिलेगा ना उधर सर? हाँ सर, मिलता तो है। 200 कंटकारी 200 अवले, 200 ग्राम में अश्वगंधा मिलता अवले। है, मैं देने वाला ही हूँ इसका भी। हाँ सर, अहमदाबाद की कंपनी जो है ना, नागार्जुन, नागार्जुना कंपनी, हाँ वो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो कंटकारी अवले, अश्वगंधा अवले अच्छा रहता है खाने में। और द्राक्षासव, या कोई भी 2 आसावरी दीजिए। कनकासव मत दीजिए अभी सर, गर्मी है, गर्मी में और गर्म दवाई क्यों देंगे वो? पित्त अश्वगंधा और प्रकोप। द्राक्षा दोनों दे। हाँ, दे दीजिए। और हर 7 दिन में इनको बुलाना है। लेकिन सर ये ठीक हो जाएंगी, पूरा परमानेंट ठीक हो जाएंगी, फिर आपका बिजनेस का क्या होगा? कोई बात नहीं, हमारा बिजनेस एक, वो तो सब उस कितने, मैं 50 साल से उसके पास से ले रहा हूँ पैसे। हाँ तो ये ठीक हो जाएंगी ना, ये ठीक हो जाएंगी तो ये आपका प्रचार करेंगी, दूर दूर से पेशेंट लेके आएंगी। सर उसका जन्म भी मेरे हाथ से हुआ है। अरे वाह, वाह, बहुत बढ़िया। तो सर आप इनको परमानेंट वाला सोच के करिए कि परमानेंट ठीक करना है। फिर ये जाके सब जगह बताएंगी कि मैं सर के पास गई थी, मैंने वमन कराया, 3 मिनट दवाई टॉनिक खाया मीठा मीठा, और मैं परमानेंट ठीक हो गई। जी सर। सर आप मेरे कभी पुणे में आएंगे ना, आप मेरे पेशेंट से बात करेंगे, तो वो ऐसे बोलते हैं कि हमको ये पेशेंट ने भेजा, वो परमानेंट ठीक हो गए, उन्होंने भेजा परमानेंट ठीक हो गए। तो जी जैसा मैं करता हूँ वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, परमानेंट जी ठीक करना चाहिए। और पेशेंट कभी कम नहीं होते सर, दूसरे हाँ पेशेंट सर। आते हैं, तीसरे पेशेंट आते हैं। वो तो एक के परमानेंट। बाद वो आ जाएगा, वो मान लो एक को कराया, दूसरा भी आ गया है, कमन करके हाँ, उनका भी टेस्ट अभी करना है सर, वो भी इनकी जो तकलीफ है वो उसकी भी है, उनकी भी एज कम है। कितना अभी बता। तो मेरे पास एक पेशेंट ऐसे आए थे, मैं अपना बता रहा हूँ। एक पेशेंट ऐसे आए थे जो आयुर्वेद एलोपैथी दवाई भी लिए, आयुर्वेदिक दवाई भी लिए, 6 महीना कोलोन कैंसर के लिए दवाई लिए। उनको ब्लीडिंग होता था, मतलब खून आता था, तो कोलोन कैंसर समझ के इलाज करा रहे थे। तो ना उनका ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरे पास है, मैंने उनको चंदन का चूर्ण, यष्टि मधु और हल्दी, इसका मैंने कहा कि ऐसे घोल बना के लीजिए। अपने तरफ से चंदन, यष्टि मधु और हल्दी दिया, और कहा कि आप मुझे बताइए। उनका सर ब्लड बंद हो गया, और वो ऐसा लग रहा है कि अब ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे परमानेंट वाला सोचना चाहिए सर। जी सर। जहाँ 6 महीने आयुर्वेदिक इलाज करके फायदा नहीं हुआ, यहाँ 4 दिन में आराम पड़ गया। तो हमारा अगर इंटेंशन अच्छा रहे ना, तो भगवान भी हमको साथ देते हैं। जी सर। हाँ सर, तो इनको परमानेंट ठीक कर दीजिए सर, दुआ मिलेगी। और ये इतने पेशेंट भर देंगी ना, और ये नाम भी तो करे। हमें ना पैसा ही नहीं कमाना, हमें यश, कीर्ति और पुण्य कमाना है। जी सर। हाँ सर, ठीक है सर। उनका उनका नाम क्या है, बच्ची का नाम क्या है? ज्योति बहन। एक बार उनको बताइए। ज्योति आवी। हेलो, आप परमानेंट ठीक होना चाहती है ना 3 महीना में? तो आपको सर ना 2 तरह का टॉनिक देंगे। मीठा टॉनिक है वो खाइए, और 2 पीने वाले दवाई देंगे, वो लीजिए। और जो विरुद्ध चीज, तनिका मैम आप थोड़ा विरुद्ध चीज बताइए, क्या नहीं खाना है, आप अच्छा पथ्य मैम, क्या कर रहे हैं? हाँ मैम, हाँ, वो आपको दूध के साथ जो आप ले रहे हैं ना रात को सब्जी, वो नहीं लेनी है। ठीक है, सुबह चाय नहीं लेनी है, और जो चिप्स वगैरह चाय के साथ जो आपके पहले हो रहे हैं ना, वो नहीं खाने, बिस्किट के साथ भी नहीं खाना है। ठीक है, ये सारे सोडियम वगैरह इसमें रहते हैं, और दूध के साथ नमक का कॉम्बिनेशन वो भयंकर वाला है।
और जब भी भूख लगे तब खाना है। अभी दही आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और भिंडी नहीं खानी है, और वो जो गोभी होती है वो नहीं खानी है, ये चीजें नहीं खाएंगे, ठीक है। और मत आप नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन है ना। तो जब भी ये चिकन वगैरह खा रहे हो, जो मछली वगैरह खा रहे हो, तो तब दूध। नहीं, ये बोलना भूल गई, ये वेजिटेरियन है, पूरा गुजरात वेजिटेरियन है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो दूध, अभी दूध नहीं, ये चीजें बंद करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और सुबह जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो तो भूख लगने पे ही ब्रेकफास्ट करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे। और रात को भी जब भूख लग रही होती है तो तभी ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। और दूध बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, दूध जी। कुछ दिन बंद कर दीजिए, उससे कफ बनता है ना। 3 महीना मत लीजिए, उसके बाद लीजिए, पूरा ठीक हो जाने के बाद। अंदर से इतना मजबूत हो जाइए कि वो एलर्जी का, अस्थमा कभी आए नहीं आपके बॉडी में। और सर, सर इसको हरिहर इसको सर, नस से भी दे सकते हैं यदि चाहें तो आप क्या सर? नस से चालू कर सकते हैं इसको, नस से क्षीर वाला नस तिल से भी वगैरह जिससे वो क्या एलर्जी का जो दिमाग में असर रहता है एक तरह से, उस तरह का फिर असर कम हो जाता है उससे, स्वाभाविक बात ही। हरिहर सर, आप इनको या तो घी का नस से दीजिए या शीर बला का दीजिए नस से। फिर भला का दूं यार, कौन सा सर? 101 आवर्ती का शीर बला है ना, वो दे दीजिए। जी सर। और मैम जल्दी सोना भी है, 12 बजे नहीं सोना, 10 बजे सो जाओ। चाहे सुबह जल्दी उठना है, 8 बजे उठना, जो है ना वो कफ काल में उठ रहे हो तो वो चीजें फिर बढ़ेंगी, है ना। तो एटलीस्ट 6 बजे उठ जाओ और रात को 10 बजे सो जाओ, ठीक है। और बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप एकदम ठीक हो गई हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। अगर अस्थमा लेके शादी होके जाएंगी तो वो लोग क्या बोलेंगे कि बीमार लड़की आई है हमारे घर में। आप तो स्वस्थ हो गई, अभी हरिहर सर के पास आई हैं तो ठीक होके जाना है। कभी बीमार नहीं पड़ना है लाइफ में, एकदम स्वस्थ रहना है, और खेलना कूदना है, हंसते रहना है हमेशा। हाँ, बहादुर बच्चे हैं आप। तो हरिहर सर, आप इनको थोड़ा अग्नि का कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जी सर। हाँ सर। और आपने सर बहुत अच्छा केस को अच्छे से किया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, वो आपकी वजह से हो रहा है। हाँ, मेरे वजह से क्या हो रहा है? भगवान की वजह से हो रहा है। मैं बस रास्ता, मैं निमित्त हूँ, करने वाले तो भगवान है। हमारा पावर तो वहाँ है ना सर। हाँ सर, मैं गुजरात फिर से आने वाला हूँ। अच्छा हाँ, 20 तारीख के बाद आऊंगा, सर, मैं दूसरे बताऊंगा। को ले लो। हाँ, ले लीजिए। चलिए आ तनिका जाओ। मैम, तनिका मैम, शशि मैम कोई केस टेकिंग करना चाहते हैं? आप लोग मैम गुजराती सीख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तनिका मैम, कोई करिए जी केस टेकिंग। जी जी सर, जी। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, अब बताइए आपका नाम क्या है और एज क्या है? सही राठौर, एज 22। 24? 22। 22? ठीक है, ठीक है। बताओ आप, अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? अस्थमा की एलर्जी थी। मैं जब गांधीनगर में पढ़ाई कर रहा हूँ तो वहाँ पर ये श्वास की प्रॉब्लम नहीं हो रही, यहाँ पर देशों में अपना रहा हूँ तभी हो रही नहीं सर, आप थोड़ा सा स्लो बोलिए और थोड़ा सा धीरे धीरे बोल के, और थोड़ा सा लाउड बोलिए, समझ नहीं आया। उधर बोलो। है। मैं गांधीनगर में पढ़ाई कर रहा हूँ, हम्म। वहाँ मुझे अस्थमा की और श्वास की बीमारी नहीं है। यहाँ पर ग्रीष्म में तो जब भी घर आता हूँ तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, श्वास का। अच्छा, तभी हो रहा सांस है। लेने, हाँ हाँ, सांस सांस लेने में लेने में सर क्या दिक्कत होती है? सिर्फ सांस लेने में दिक्कत होती है? छाती में साय साय आता है, आवाज आती है, कोई बलगम बनती है? और ये हाँ पूरे पूरे गले में, मतलब जैसे वो हॉर्सनेस आती है, आवाज आती है जो, वो होता ऐसा है? लग रहा है कि पूरी छाती में कफ भरा हो, ऐसा लग। अच्छा, पूरी छाती में कफ भरा हुआ लगता है, छाय छाय की आवाज भी आती है? हाँ। ठीक है। और फिर इसके साथ क्या लेते हैं? इनहेलर वगैरह लेते हैं उसके लिए? क्या? उसके फिर उस जब वो आपको अटैक आता है तो क्या करते हो उसके लिए फिर? ये 1 साल से ही हो रहा है, इसीलिए मैंने दवाखाना में बताया था, तो उसके लिए मुझे अस्थमा की बीमारी का वाला दवाई दी थी। 4 गोलियां दी थी, और वो पंप आता है ना अस्थमा के लिए, सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, वो इनहेलर? हाँ, इनहेलर मुझे दिया। अच्छा, इनहेलर मिला है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है आपको? ये 1 साल से हो रहा है। पहले कभी नहीं था? ना, पहले नहीं। फैमिली में हिस्ट्री भी है क्या?
ना, किसी को नहीं। किसी को हिस्ट्री नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये आप जब अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो कब से आप मतलब हॉस्टल वगैरह में पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं ना, तो ये 1 साल से ही गए हैं क्या वहां पे? नहीं नहीं, मैं तो 5-6 साल से बाद। अच्छा, 5-6 साल से हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ 1 साल से शुरू हुआ है ना? हाँ। ठीक है। तो ये कौन से कोई सीजनल होता है या किसी मतलब पर्टिकुलर डे पे होता है, या आपके खाने के बाद या गैस बनने के बाद या कुछ ऐसा? किस टाइम पे बनता है ये? जब भी कर रहा तो तभी होता है, कोई सीजनल नहीं है। मतलब जब नहीं, कौन से पीरियड में होता है? जैसे खाना खाने के बाद होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैम ये बोलता है ना कि वो पढ़ाई करता है गांधीनगर, वहाँ हाँ कुछ हाँ नहीं होता। जब गांधीनगर से यहाँ गिर सोमनाथ आते हैं तो दूसरे दिन ही उसको ये शुरू हो जाता है। हाँ हाँ सर, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ ना कि किस टाइम पे, मतलब खाना खाने के बाद होता है या ऐसे चलते फिरते हो जाता है, या क्या हेतु मैं निकालना चाह रही हूँ ना। तो वो तो हाँ, पर्टिकुलर हेतु होना चाहिए ना कि खाना कब कब हो रहा है इसको अटैक। जैसे ही दोपहर का खाना खाने के बाद शाम को ये अस्थमा की सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ, तो दोपहर को खाना खाने के बाद सोते हैं क्या आप? हाँ, कभी कभार। हाँ, ठीक है, ये वही होता है। पूछना चाह रही थी ना। तो अच्छा ठीक है। और ये अभी वहां पे क्या टेम्परेचर का भी डिफरेंस है क्या? हाँ, यहाँ पर कम रहता है। और वहां पे ज्यादा रहता है? हाँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और एक मुझे एक बार आप बता दीजिए, सुबह से लेके शाम तक मतलब आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या चलता है आपका पूरा अपना रूटीन? सुबह दूध और चाय, उसके साथ रोटी लेता हूँ। नहीं, सुबह उठते कितने बजे हैं? मैं 7-8 बजे। 7 या 8 बजे, है ना? ठीक है, उसके बाद मोशन वगैरह क्लियर हो जाता है? हाँ। बिल्कुल क्लियर होता है, कोई कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसे लूज वगैरह तो नहीं आता? नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं? 8-9 बजे तुरंत उठने के बाद। तुरंत उठ के? हाँ, उठ के ब्रश करके सीधे ही नाश्ता कर लेता हूँ। अच्छा, तब भूख लगी होती है? हाँ। दबा के भूख लगी होती है? हाँ। अच्छा, ठीक है। देन नाश्ते में क्या लेते हैं, चाय या दूध और रोटी, और साथ में? साथ में कुछ अखाना होता तो सुबह सुबह अखाना लेता नहीं, अकेली रोटी के साथ चाय, मतलब अकेली रोटी के साथ दूध लेते, सब्जी वगैरह भी होती है? हूँ। नहीं, सब्जी नहीं लेता, सिर्फ दूध और चाय हो, उसके साथ रोटी चल जाती है। रोटी स्टफ्ड वाली होती है कि जो सिंपल वाली रोटी होती है? सिंपल ही खाता हूँ। सिंपल रोटी जिसमें नमक नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद? वो उसके साथ अचार लेते हैं ना, अचार में नमक होता है। अच्छा, अचार लेते हैं ना, हाँ वही तो पूछती थी मैं। कभी कभार, डेली ठीक, नहीं लेता, कभी कभार। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद दोपहर को सब्जी और बाजरे का रोटी और रोटला और छाछ लेता सब्जी, हाँ वो ठीक है। और इसके बीच में कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के हूँ। बीच नहीं, में? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं खाते हैं? नहीं। ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो आपका दिन दिवस स्वप्न है, मतलब दिन में जो सोते हैं वो कितना टाइम हाँ, सोते हैं? 1.5-2 घंटे के लिए। 1.5-2 घंटे? और ये डेली है? हाँ, ये डेली। हाँ डेली है, ठीक है। उसके बाद इवनिंग वगैरह में चाय वगैरह? 3-4 बजे कभी कभार लेता हूँ, डेली की आदत नहीं होती। डेली की आदत नहीं है? और इसके साथ कोई स्नैकिंग वगैरह भी होती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाते? नहीं, कुछ पसंद भी नहीं है जंक वगैरह, जैसे समोसा कुछ ऐसा वह? कभी कभार को लाया हो तो, बाकी डेली का नहीं। डेली का नहीं है, ठीक है। और नाइट में? नाइट में सब्जी रोटला और दूध। सब्जी रोटी और दूध। तो और कितने बजे सो जाते हैं? 11-12 बज जाते और सुबह फिर 6-7-8 बजे ना? तो नींद अच्छी आ जाती है? हाँ, नींद एकदम अच्छी। पढ़ाई वगैरह का स्ट्रेस कितना है? इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। और कभी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री तो नहीं रही? बचपन बचपन में मुझे टीबी का था रोग। जब मैं 1 साल 1.5 साल का था तब। अच्छा, तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मैंने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया। ओके। वो किस एज में था आपको? एक 1 साल का था शायद।
एक 1.5 साल का, ओके ओके ओके, ठीक है। और बचपन में कभी ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हिस्ट्री भी रही है, और ये बाहर का कुछ खाना पीने की हिस्ट्री है कुछ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। अच्छा, सभी कुछ नहीं है, ठीक है। और मिर्च मसाले वगैरह कितना खाते हैं? हफ्ते में एक बार हो जाता है। हफ्ते में 1 बार। और एक्सरसाइज वगैरह कितना करते हैं? इतनी आदत नहीं, डेली नहीं करता, कभी कभार कर लेते हैं। कभी कभार करते हैं, ठीक है, ठीक। कभी, हाँ ठीक है सर, हो गया सर, हो गया, मेरी तरफ से हो गया सर। अभी सर किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आप अपने सारे गुजरात को ये बोलिए कि रात को रोटी के साथ दूध नहीं खाना है, क्योंकि आपके जितने पेशेंट आते हैं सब बाजरे की रोटी के साथ सब्जी के साथ दूध लेते हैं। मुझे कंसेप्ट नहीं समझ आया सर। और एक नहीं नमकीन है तो सर, सारे ही लेते हैं। हैं। सुबह में वो जो अचार लेते हैं ना, वो भी नमकीन वाला होता है। और दीवा स्वाप भी करता है, वो भी अच्छा नहीं हाँ है। वो तो चलो है ही है ना हेतु, लेकिन ये जो हेतु है ये सारे गुजरात का ही हेतु है सर। हाँ, और रात को सब्जी रोटला लेता है तो दूध के साथ भी दूध लेना है, वो भी विरुद्ध आहार है। हाँ जी सर, ठीक है सर। बाकी सर पाठक सर बता देंगे आपको क्या करना है आगे। सर आप एक मुहिम पे निकले हैं कि आपका हाँ जो जी। जिला है ना, सोमनाथ जिला, गिर सोमनाथ, उसको आपको व्याधि मुक्त करना है। जैसे कि हम केरल में जाते हैं ना, तो केरल में लोग कम बीमार पड़ते हैं, वहां पे आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग ना सबको स्वस्थ रखते हैं। तो केरल में आप कभी भी देखिए, वहां पे टूरिस्ट लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने, तो वैसे ही आपका पूरा सोमनाथ है वो पूरा व्याधि मुक्त हो जाएगा। तो आपको मोदी जी गिफ्ट देंगे, नोबेल प्राइज देंगे कि आपने पूरा सोम, फिर धीरे धीरे दूसरे जिले से लोग आएंगे। तो आप अब ऐसे ही सबको ठीक आशीर्वाद, करते रहिए। हाँ, अच्छे चलिए होंगे तो इनका। आशीर्वाद तो मिलेगा सर। सर आपने ये बच्चे को वमन कराया है क्या? जी सर, आज उसको दोनों को एक साथ ही किया था। आज 1 हफ्ता हुआ। अभी प्रेजेंट सिम्टम क्या है इनको? आज अभी क्या तो तकलीफ? जो उसके घर पर सांस हो रहा था वो उसी दिन से बंद हो गया, अभी नहीं होता। तो सर ये बच्चे को भी वही चीज दे दीजिए, वो रसायन, जी सर। अश्वगंधा अवले, कंटकारी अवले, और 2 आसवरिष्ट। कनकासव मत दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मैं जी सर। रेकमेंड नहीं करा गर्मी के टाइम पे। आप इनको कनकासव तो ठंडी में देते हैं ना, अभी नहीं देते हैं। आप इनको द्राक्षासव दे दीजिए, और क्या देंगे, द्राक्षासव, पुनर्नवासव, ऐसे कुछ दे दीजिए, या झंडू पंचारिष्ट, तो दीपन पाचन होगा। और हम ये 2 अवलेह दे रहे हैं कि उससे लंग्स मजबूत हो जाए। जी सर। कोई भी कोई भी खास परहेज मत दीजिए, परहेज में फ्रिज का पानी नहीं खाना, विरुद्धन बंद करना है, ये सब करिए। बाकी जो खाना है खाएं, है ना? जी जी ठीक है सर। सर, आप इनको 7-7 दिन पे यहाँ पे लेके आइए प्लेटफॉर्म पे, हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कितना फायदा हुआ कितना नहीं। तो ये दोनों पेशेंट तो व्याधि मुक्त हो जाएंगे पूरा जिंदगी के लिए, परमानेंट ठीक हो अच्छा। जाएंगे। हाँ ठीक है सर। अभी और किसी को कोई केस टेकिंग करवाना है क्या? तनिका मैम, आप एक रिसर्च पेपर लिखिए। हाँ चलो सर, वो कल वाले का क्या होगा? मैंने आपको क्या? उसका वो तो भेज दिया था। सर मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कल बताता हूँ। किडनी तनिका मैम स्टोन थी। आप रिसर्च पेपर लिखिए। किडनी स्टोन थी रिसर्च और पेपर। वो हाँ हाँ किडनी स्टोन और ओवरी में सिस्ट हाँ था। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा सर, कल बताऊंगा। तनिका मैम आप क्या करिए, एक केस स्टडी लिखिए कि गुजरात के लोग मिथ्याहार विहार क्या करते हैं, विरुद्ध अन्न खाते हैं, तो किसी को अस्थमा होता है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम होता है, किसी को स्किन का प्रॉब्लम होता है। ऐसे आप लिखेंगे बहुत। केस टेकिंग का कुछ तो फायदा होना चाहिए। जी सर, पक्का मैं लिख दूंगी सर। हाँ, अभी आपको सारे विरुद्ध चीजें मिल रही हैं। बाजरी खा रहे हैं, बाजरे के साथ नमक डाल के दूध ले रहे हैं, लहसुन का चटनी और दूध ले रहे हैं, चाय कॉफी ले रहे हैं, तो एक आपका ये हो जाएगा रिसर्च पेपर। जी सर, पक्का लिखूंगी सर। हाँ, अभी ये तीसरी पेशेंट है क्या? हरिहर सर, ये तीसरी पेशेंट है क्या? ये पेशेंट सर पहले भी आई थी। अच्छा, आपको याद है? जी सर। अब देखिए हरिहर सर का प्रैक्टिस कितना बढ़ गया।
ये मुझे ठीक है। मुझे दिल से खुशी हो रहा ओवरी है। में cyst था और किडनी स्टोन था। अच्छा, ये पेशेंट का तो इसमें बताया गया था ना कल हजरल युद्ध भस्म वगैरह, वीना मैम आपने कुछ बताया था इनका केस में ट्रीटमेंट। वीना मैम आप बताइए जो कल बताया गया था वो सब रिपीट कर दीजिए। हजरत यहूद भस्म और यवक्षार बोल दिया था मैंने। चंद्रप्रभा दे दी तो ओरियन सिस्ट भी कम होगी उससे। हाँ तो आपने बोला था ना वो गोक्षुरादि गुगल चंद्रप्रभा हाँ, हाँ सर पर कुबेराक्षी। उन्होंने ओवेरियन सिस्ट जो है ना हरिहर सर, एक चीज आप पढ़ोगे ना तो उन्होंने उस पे ओवेरियन सिस्ट में जब आप अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हो तो ओवरीज आर क्लियर लिखा हुआ है और नीचे उन्होंने फिर साइज फिर उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो एक बार अल्ट्रासाउंड इनका 3 महीने के बाद रिपीट जरूर करवा लेना, क्योंकि उन्होंने अगर लिखा ही नहीं है कि ओवेरियन सिस्ट मतलब ओवरीज आर क्लियर, तो फिर ओवेरियन सिस्ट कैसे हुआ। अल्ट्रासाउंड में ना एक बार चेक कर लेना, एक बार सर पढ़ के, ठीक है। तो सिस्ट की अभी ट्रीटमेंट मत करीजिए ना, अभी सिर्फ उसकी करो आप। और जैसे मैम बोल रहे हैं चंद्रप्रभा वटी वगैरह वो आप स्टार्ट कर दो, वो तो अच्छी चीज ही है ना। ठीक है सर, आप हरिहर सर आप इतना तो शुरू करिए, फिर देखते हैं कुछ दीपन पाचन के लिए भी कुछ दवाई दे दीजिए। अजमोदादि चूर्ण, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर जो भी आपके पास है, दाढ़ी मास्टक वो दे दीजिए। ठीक है। हाँ तो आपके सर आपका पेशेंट का लाइन लगना चाहिए पूरा आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। लोग आपका नाम से ऐसे जुड़ने चाहिए कि आयुर्वेद का चिकित्सक इतना बढ़िया चिकित्सक है। अभी तो सर शुरू हुआ है। जी, मुझे सर दिल से खुशी होता है आपका सुन के। आप इतना मन लगा के करते हैं, वमन कराते हैं सब आयुर्वेद। हाँ बहुत अच्छा लगता है सर। सर ये दोनों का वमन बहुत अच्छा हुआ था। हाँ तो आपने मन लगा के कराया। हाँ, एक बात है बारह कि बारह आपने भी अगर कभी होम सीखा हवन सब वमन कराना। करके बाद में 1 घंटा होम हवन किया और बाद में उसको वमन कराया। हाँ सर, तो क्या है ना कि ये आपका एक बहुत अच्छा गुड क्वालिटी है कि आपने वमन सीखा और ऐसा सोचा कि मैं कराऊंगा। ये बहुत अच्छा बात है, नहीं तो लोगों को अहंकार रहता है कि मैं क्यों वमन कराऊं, मैं क्यों सीखूं किसी से। लोग में अहंकार बहुत ज्यादा है, सीखते नहीं है कुछ। हाँ सर, फिर आप उनको 2 बच्चों को परमानेंट ठीक कर दीजिए, तीसरी को भी ठीक कर दीजिए। आप 7-7 दिन के बाद इनको बुलाइए, फिर हम फॉलो अप लेंगे। जी सर। ठीक है तो अभी तो तनिक। दीपन पाचन ही दे दो ना। क्या सर? वो उनको जो ओवरिन सिस्ट बताया है उनको, और वो कैलकुलस है ना, पथरी है ना, किडनी स्टोन में। अगर आप ये ओवेरियन सिस्ट ठीक करना चाहते हैं तो अभी तो चंद्रप्रभा दीजिए। नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं कुबेराक्षवटी दे दूंगा, उससे ठीक हो जाता जी है। सर। जी सर। मैं आपको कुबेराक्षवटी भेज दूंगा, उससे ठीक हो जाता है सर। जी। 7 दिन या 15 दिन में भी ठीक हो जाता है वो। ओवेरियन सिस्ट का कोई टेंशन नहीं है। और सर उसको जो कम आते हैं पीरियड, तो इनके लिए तिल और गुड़ का स्वाद दे दो। हाँ दे दीजिए। और रक्त पाचक, रक्त पाचक, तापे दिलो, नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर, जो रक्त बढ़ाने वाली दवाएं हैं वो दे दीजिए। रस पाचक, रक्त पाचक जरूर दीजिए, ठीक हो जाएगा। और जी सर सर। रक्त पाचक से भी पीसीओडी ठीक होता है बहुत बार। हाँ। ठीक है। जी सर, जो दूंगा मैं अगले हफ्ते बताऊंगा सर। हाँ ठीक है। कभी और कभी किसी सर को एक साथ सब अचानक आ जाते हैं। जी सर पेशेंट अच्छा है एक ना सर, आप बहुत अच्छा मान लो कर कि रहे आज हैं। तीनों एक साथ आ गए। सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कल वाले तो थे यही, और फिर आज दो दूसरे आ गए। मैंने अच्छा है तो ना उसको सर। दोनों को विरेचन के लिए ही बुलाया था, फिर केस टेकिंग के लिए। तो अभी तो सर दोनों में से किसी को विरेचन देने का नहीं है सर। सर क्या है ना, वमन के बाद थोड़ा बॉडी में वीकनेस आती है। तो अभी क्या है ना कि गर्मी के सीजन में बल कम हो गया है। इसमें तुरंत विरेचन देंगे तो और ज्यादा वीकनेस आता है, बात का प्रकोप होता है। इसलिए हम जी विरेचन सर। बाद में कराएंगे ना। तो सर अब वो खाना तो सब कुछ खा सकते हैं, बाजरे की रोटी रोटला या हाँ तो। लेकिन नमक और दूध नहीं होना चाहिए सर।
नमक अब और नमक दूध। वो तो सभी को मैंने पहले से ही बंद करवा दिया है, लेकिन जो उनकी हाँ आदत है वो तो बताना पड़ता है ना, आप जब पूछते हैं तब। हाँ वो तो पहले से ही बराबर। विरोधाभास बोल दिया है कि कोई पण चीज जो खाते हैं नमकीन वाली, इनके साथ दूध कभी नहीं लेना। यहाँ सर बराबर सौराष्ट्र में खिचड़ी और दूध खाते हैं, जी और खिचड़ी में नमक होता है, तो खिचड़ी और दूध नहीं खाना चाहिए। और बराबर। सारे सारे गांव के नहीं, सारे हमारे सौराष्ट्र के लोग शाम को खिचड़ी और दूध बाजरे का रोटला यही खाते हैं। तो सर आपको पूरा सौराष्ट्र को चेंज करना है खाना पीना। हाँ, तो मेरे पेशेंट को तो मैं चेंज कर दूंगा सर। तो ठीक है ना, जो लोग ठीक हो जाएंगे वो बोलेंगे ना कि वो हमारे एक सर हैं, वो परमानेंट ठीक करते हैं। जो आएंगे नाम सुन सुन के वो बोलेंगे कि आप परमानेंट ही करो, तो आपसे करते करते सब चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, आप इतना करिए, फिर देखते हैं। जी हाँ, सर, और किसी को थैंक यू कुछ पूछना है तो केस के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं पूछना तो कोई बात नहीं, अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि एलर्जिक अस्थमा रहता है या अस्थमा रहता है तो वमन से कितना अच्छा फायदा होता है। और उसके बाद दवाई दें या न दें वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर दवाई कंटिन्यू देंगे तो बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है दवाइयों की। अभी मैंने देखिए रसायन देके बस बंद कर दिया। अब क्योंकि व्याधि का कोई लक्षण नहीं है, ये दोनों बच्चे हैं तो इनको क्या बीमारी है अभी, वमन होके कफ निकल गया बस हो गया ना। अगर कुछ होता तब दवाई दे देना चाहिए था। तो अभी बस रसायन देंगे, रसायन से लंग्स मजबूत हो जाएगा, अग्नि अच्छा हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं, सब ठीक। सही है ना? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं गलत है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं? तनिका मैम, हरिहर सर, जी बंद कर दूं जी क्या? सर मैं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इसी चीज पे हाँ कि हाँ ये सर ये सर मेरे हस्बैंड को भी सेम ही प्रॉब्लम थी, बट वो साइनोसाइटिस थी साथ में और ये एलर्जिक अस्थमा था, है ना। तो अभी सर ये वाला सीजन और लास्ट वाला सीजन बहुत अच्छा गुजरा है। क्यों उसको उनको पहले मैंने दीपन पाचन करा था, तो उसके बाद फिर मैंने सर ये कंठकारी अवले और ये कनकासन वगैरह स्टार्ट किया था। और फिर उनके साथ फिर मैंने बस्ती कर दी थी, और उनको मतलब अभी शीरवाला का तेल का नस्य दे ही रही हूँ, लेकिन वही जो आपका वाला तेल था उसके साथ मैंने वस्तियां करी थी, उनकी 4 वस्तियां करी थी, और साथ में अभी शीरवाला तेल का चल रहा है उनका नस्य वगैरह, बीच में वो ऑन ऑफ करते रहते हैं। तो एंड वो आपको अभी बिल्कुल ठीक याद है, दिलाना, बिल्कुल ठीक। हाँ मैम आपको याद दिलाना कि हरिहर सर को ये पेशेंट को बस्ती दिलवाना है हमें कुछ दिन के हाँ बाद। जी, हाँ जी, जी 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 ये सर दोनों जी। बच्चों को बस्ती दिलवाना है, भले 7 दिन का हो या 10 दिन का या 1 महीने का, लेकिन बस्ती दिलवाना है ये हमें। जी ठीक है सर, ठीक है। बस्ती से बहुत अच्छा स्नेहन होता है और बात का शमन होता है, लेकिन अभी सर नहीं, अभी यस, मेरे बमन अभी है। 2 सीजन इतने अच्छे निकले हैं, उनको कोई अटैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बहुत अच्छा निकल रहा है सर। वही जी तो सर। अभी अभी तुरंत बस्ती नहीं शुरू करेंगे हरिहर सर के 2 पेशेंट में, हम हाँ बाद जी, में हाँ करेंगे जी, 15 दिन बाद या थोड़ा बल आ जाए तब। जी ठीक है सर, ठीक है सर। क्या है ना, एक पुणे में एक डॉक्टर था, वो क्या करता था कि 7 दिन में पंचकर्म, 7 दिन में, 7 दिन नहीं 10 दिन में पंचकर्म ऐसे पैकेज देता था 1 लाख रुपए का। अभी वो उसको भागना पड़ा। वो क्या करता था, 2 दिन स्नेहन स्वेदन और तीसरे दिन वमन, वमन के लिए 6 घंटा, ऐसे फिक्स था उसका, पैम्पलेट पे आता था। फिर उसके बाद में एक दिन लिक्विडाइट, और उसके बाद फिर स्नेहन स्वेदन, फिर विरेचन, फिर उसके बाद में लिक्विडाइट एक दिन, फिर उसके बाद में बस्ती। ऐसे इतना फास्ट फास्ट करता था और 1 लाख रुपया लेता था। पेशेंट को इतना कॉम्प्लिकेशन हुआ, बहुत सारे पेशेंट को आईसीयू में भरना पड़ा। मतलब ये संसर्जन क्रम, अग्नि बल, व्याधि बल, ये सब देखता ही नहीं था। तो अभी उसको फिर पुलिस कंप्लेंट हो गया तो उसको भागना पड़ा पुणे से। तो ऐसा कभी हमें नहीं करना है कि अभी वमन हुआ है तुरंत हमने बस्ती शुरू कर दिया, क्योंकि अग्नि को हमें मंद नहीं होने देना है। बस्ती जब हम देते हैं, मात्रा बस्ती भी हो, तो वो अग्नि को थोड़ा उपहत करता है ना, इसलिए पहले थोड़ा वमन होके नॉर्मल खाना खाने लगे, रसायन देके, अग्नि बढ़ा के, बल बढ़ा के, फिर 15 दिन के बाद हम बस्ती दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिम्टम है उसकी ही दवाई देना है। अगर इनको एलर्जिक अस्थमा था, वमन से ठीक हो गए, तो हम श्वास कुठार रस क्यों देंगे जबरदस्ती, क्या जरूरत है अभी देने का? तो इसलिए, और वो भी गर्म दवाई है, श्वास कुठार बहुत गर्म है, कनकासव गर्म दवाई है, और सीजन अभी गर्मी का चल रहा है। 43 डिग्रीज के टेम्परेचर में कनकासव और श्वास कुठार देंगे तो बॉडी में रैशेस आते हैं, पित्त बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो जो बीमारी नहीं है उसका इलाज जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। और विरेचन भी नहीं देना है, जहां जरूरत नहीं है नहीं देना है।
मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि विरेचन देना है हमको, हमको अपना टारगेट पूरा करना है इसलिए जबरदस्ती दें, ऐसा नहीं। पेशेंट को नहीं जरूरत नहीं देना है, और कोशिश करना है कि पेशेंट बिना दवाई के मतलब ऐसा हो जाए कि ठीक हो जाए परमानेंट, ऐसा करना है। ठीक है शशि मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या, कुछ बोलना चाहती हैं आप? शशि हाँ जी मैम, सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, उसको केस टेकिंग करना था तो मैं बोलने वाली थी, लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा था तो मैंने इसीलिए लिखा। अभी आपको मेरा ट्रीटमेंट कैसा लगा, सही है कि गलत है जो मैं बता सर रहा हूँ? आपका ट्रीटमेंट तो वाकई बहुत अच्छा रहता है, हम मतलब लोगों ने श्वास आपसे ही तो सीखा है सारी और चीजें। देने की जरूरत है क्या इनको? नहीं सर, काफी गर्म होता है, और जब साइन सिम्टम नहीं है तो बेवजह दवा नहीं देनी चाहिए, बस पथ्य हाँ, पालन करें, उतने से ही ठीक हो और जाएंगे। और बस्तियां जो होती हैं वात शामक चुकी होती हैं, तो इसलिए इस तरह की जो भी तकलीफ होती है तो उसमें बहुत वो बढ़िया रिजल्ट जब होती है। वर्षा ऋतु आ जाएगा तब देंगे तो ठीक है ना, वर्षा बारिश होने दीजिए हाँ तब हाँ सर, देखते हैं। वो तो है ही, संसर्जन कर्म के बगैर तो मैं तो हमेशा कहती हूँ, संसर्जन कर्म अगर फॉलो नहीं कर सकते तो पंचकर्म ही मत कराओ। बराबर। जी सर। संसर्जन क्रम करने के बाद भी मैडम जी कभी कभी 1 महीना लगता है ताकत आने में, पेशेंट वीक हो हाँ जाते हैं वमन करने के बाद। हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो होता है। हाँ, जी तो सर। जल्दी जल्दी वमन विरेचन भी नहीं करना चाहिए। तो अभी क्योंकि बहुत गर्मी का सीजन है, बल कम हुआ है, अभी विरेचन भी जरूरत नहीं है। जी ठीक सर, है, थैंक यू सर। नाम सर। आपसे बात करके अच्छा लगा शशि मैम, हरिहर सर, तनिका मैडम जी, अभय सर, जो लोगों ने भी अटेंड किया सबसे बात करके अच्छा लगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अभी आप लोग सो जाइए, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।